एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। अपनी पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पाठ 6 लौह तुला का अध्ययन किया था, इसके अर्थ को समझा था। आज हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि जब आप पाठ का अध्ययन करते हैं तो प्रश्न अभ्यास आपके लिए आसान हो जाता है प्रश्नों का जवाब देना, इसलिए आप पाठ का अध्ययन जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न अभ्यास। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। पहला है, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। बनिए के पुत्र का क्या नाम था। तो अगर आपने पाठ का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा बनिए के पुत्र का नाम था जीर्णधन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जीर्णधनः। फिर है, तुला कहीं भक्षिता आसीत। तुला यानी कि तराजू किसने खा ली थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मूषकहि, चूहों ने। फिर है, तुला कीदृशी आसीत। तराजू कैसी थी। तो यहाँ पर उत्तर होगा लौ घटिता, लोहे की तराजू थी। फिर है, पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र को कौन उठा ले गया, ऐसा जीर्णधन ने कहा। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो वहां पर जीर्णधन ने सेठ से क्या कहा था कि आपके पुत्र को बाज उठा ले गया। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, शयनेन, यानी कि बाज, पुत्र को बाज उठा ले गया, ऐसा जीर्णधन ने कहा। फिर है, विवद मानव तो द्वा अपि कुत्र गतौ। झगड़ते हुए वे दोनों कहाँ गए। तो झगड़ते हुए वे दोनों कौन, बनिया और सेठ, वे दोनों झगड़ते हुए राजकुल में गए थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजकुलम। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, देशांतरम गंतुम इक्षन वणिक पुत्रः किम व्यचिंतयत। विदेश जाने की इच्छा करते हुए बनिए के पुत्र ने क्या सोचा। तो यहाँ पर उत्तर होगा, देशांतरम गंतुम इक्षन वाणिक्य पुत्रः व्यचिंतयत यत्र स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः वसन्ति तत्र यः विभवहीनः वसेत सः पुरुष अधमः अस्ति। विदेश जाने की इच्छा करते हुए बनिए के पुत्र ने सोचा कि जो पुरुष जिस स्थान या देश में अपने पराक्रम का प्रयोग करके ऐश्वर्य का भोग करता है, यदि वही वहां पर निर्धन होकर रहता है तो वह नीच पुरुष कहलाता है, ऐसा उस बनिए के पुत्र ने सोचा। फिर अगला प्रश्न है, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तुला मांगने पर जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा। उत्तर होगा, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत भोः त्वदीया तुला मूषकहि भक्षिता इति। अपनी तुला वापस मांगने पर जीर्णधन से सेठ ने कहा कि अरे तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए। अगला है, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारम कया पिधाय गृहम आगतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को कैसे ढक कर घर आ गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा, जीर्णधन गिरिगुहाद्वारम बृहद शिलया या फिर बृहद शिलया। यहाँ पर देखो ये संधि है बृहद शिलया, और अगर आप इसे अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो ये होगा बृहत शिलया। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा पिधाय गृहम आगता। जीर्णधनः गृह
गुहाद्वारं बृहद्शिलया पिधाय गृहम् आगतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को बड़े से पत्थर से ढककर घर आ गया। अगला है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वाणिक्य पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत्। स्नान के पश्चात पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या कहा। तो यहाँ पर उत्तर होगा स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वाणिक्य पुत्रः श्रेष्ठिनं अवदत् नदी तटात् सह बालः शयनेन हृतः इति। स्नान के पश्चात पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ से कहा नदी के तट से वह बालक बाज के द्वारा हरण कर लिया गया। अगला प्रश्न है धर्म अधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः। धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को किस प्रकार से संतुष्ट किया। तो यहाँ पर उत्तर होगा धर्म अधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को आपस में समझा बुझाकर तराजू और पुत्र का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। अगला प्रश्न है स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें स्थूल पदों से यानी कि काले गहरे रंग से लिखा गया है। तो इन पर आधारित हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला वाक्य है जीर्णधनः विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इक्षन व्यचिंतयत्। जीर्णधन धन के अभाव से विदेश जाने की इच्छा करके सोचता है। तो यहाँ पर स्थूल पद है जीर्णधनः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन धन के अभाव होने पर विदेश जाने की इच्छा करते हुए सोचता है। संस्कृत में हो जाएगा कः विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इक्षन व्यचिंतयत्। अगला वाक्य है श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानो उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। यहाँ पर स्थूल पद है अभ्यागतेन। सेठ का पुत्र स्नान का उपकरण लेकर या स्नान की सामग्री लेकर आए हुए के साथ गया। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा सेठ का पुत्र स्नान की सामग्री लेकर किसके साथ गया। संस्कृत में हो जाएगा श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। अगला वाक्य है वणिक गिरि गुहाम बृहत् छिलया आच्छादितवान। बनिया पर्वत की गुफा को बड़े से पत्थर से ढक दिया। तो यहाँ पर स्थूल पद है बृहत् छिलया। यहाँ पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो होगा बनिए ने पर्वत की गुफा को किससे ढक दिया। संस्कृत में हो जाएगा वणिक गिरि गुहाम कथम या फिर कया आच्छादितवान। चूंकि यहाँ पर दो पद हैं वृहद ये क्या है ये विशेषण पद है और शिला ये क्या है ये एक संज्ञा पद है। तो दोनों के आधार पर प्रश्न का निर्माण हो सकता है। तो अगर हम वृहद इस विशेषण पद के आधार पर बनाएंगे तो यहाँ पर हम कथम लिख सकते हैं और अगर संज्ञा पद के आधार पर बनाएंगे तो यहाँ पर हम कया लिख सकते हैं। तो अगर आप कथम लिखेंगे तो भी ये सही होगा और कया लिखेंगे तो भी यह सही होगा। अगला है सभ्यहि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। सभा ने उन दोनों को समझाकर तराजू और शिशु का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। यहाँ पर स्थूल पद है तुला शिशु प्रदानेन। इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे इस वाक्य का तो होगा सभा ने उन दोनों को समझा बुझाकर कैसे संतुष्ट किया। संस्कृत में हो जाएगा सभ्य तौ परस्परम संबोध्य कथम संतोषितो। अगला प्रश्न है
अधोलिखितानां श्लोकानाम् अपूर्ण अन्वयः प्रदत्तः पाठम आधृत्य तम पूरयत। नीचे लिखे श्लोकों का अपूर्ण अन्वय दिया गया है, पाठ के आधार पर इसे पूरा करें। तो पाठ में हमने देखा था 2 श्लोक हैं, उन श्लोकों का यहाँ पर अन्वय दिया गया है जो कि अपूर्ण है, पूरा नहीं है। इसे हमें पाठ के आधार पर पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर है पहला, यत्र देशे अथवा स्थाने स्वावीर्यतः भोगाः भुक्ता। तो इसके आगे का अन्वय होगा तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत स पुरुष अधमः अस्ति। अगला है राजन तत्र लौह सहस्त्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति। तो इसके आगे का हो जाएगा तत्र शयनः बालम हरेत अत्र संशयः न अस्ति। अगला प्रश्न है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। उस पद को रेखांकित कीजिए जहां। तो नीचे इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है ल्यप प्रत्ययः न अस्ति। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और इनमें कह रहा है कि उस पद को रेखांकित कीजिए जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं लगा है। देखो यहाँ पर विहसस्य, संबोध्य और आदाय, इन तीनों पदों में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन लौह सहस्रस्य इस पद में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, रेखांकित करना है। फिर है यत्र द्वितीया विभक्ति न अस्ति, जिसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि कौन से पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर श्रेष्ठिनम, स्नानो उपकरणम और कार्य कारणम, इन तीनों पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन सत्वरम इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं है। तो इसको हम रेखांकित करेंगे। अगला है यत्र षष्ठी विभक्ति न अस्ति, जहां पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब जो पद हमें यहाँ पर दिया गया है इनमें हमें उस पद को रेखांकित करना है जिसमें षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है। पश्यतः, श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम, इन तीनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन स्वावीर्यतः इस पद में षष्ठी विभक्ति नहीं है। तो इसे हम करेंगे रेखांकित। अगला प्रश्न है संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि या फिर संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान को पूरा करें। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिसमें कि कुछ का संधि है, इनका विच्छेद हमें पूरा करना है, और कुछ पद ऐसे हैं जिनका विच्छेद दिया हुआ है, इनकी संधि हमें करनी है और जो रिक्त स्थान है इन्हें पूरा करना है। तो पहला है श्रेष्ठ्याः। ये क्या है, ये एक संधि पद है, इसका हमें विच्छेद करना है जो कि यहाँ पर दिया गया है, आह लिखा है। तो इसका पहला पद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी धन आह क्या बनेगा, श्रेष्ठ्याः। यहाँ पर यण संधि के नियमानुसार संधि हुई है। फिर है यहाँ पर हमें दिया गया है संधि विच्छेद, द्वौ धन अपि, इन दोनों का संधि करेंगे तो पद बनेगा द्वा अपि। तो यहाँ पर भी यण संधि के नियमानुसार पद बनेगा द्वा अपि। फिर है पुरुषो उपार्जिता। तो इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो पहला पद यहाँ पर दे दिया गया है पुरुष, धन यहाँ पर होगा उपार्जिता। तो ये हो जाएगा पुरुषो उपार्जिता गुण संधि के नियमानुसार। फिर है यहाँ पर विच्छेद दिया गया है यथा धन इक्षया, इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर पद बनेगा यथेक्षया। इसी प्रकार से स्नानो उपकरणम, इसका हमें संधि करना है, यहाँ पर दिया गया है उपकरणम। तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा स्नान, स्नान धन उपकरणम, स्नानो उपकरणम। फिर है यहाँ पर संधि विच्छेद स्नान धन अर्थम, इन दोनों को जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर होगा स्नानार्थम। अगला प्रश्न है
समस्त पदम विग्रहम व लिखत, समस्त पद या फिर विग्रह लिखें। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका कहीं पर तो विग्रह दिया गया है तो उसका हमें समस्त पद लिखना है, और जहां पर समस्त पद दिया गया है उसका हमें विग्रह करके लिखना है। तो पहला पद यहाँ पर हमें विग्रह करके दिया गया है स्नानस्य उपकरणम, इसका हमें समस्त पद लिखना है तो ये हो जाएगा स्नानो उपकरणम। फिर यहाँ पर अगला पद है, ये समस्त पद है गिर गुहायाम, इसका हमें विग्रह करके लिखना है तो यहाँ पर होगा गिरेह गुहायाम। अगला पद हमें विग्रह करके यानी कि अलग अलग करके दिया गया है तो इसका हमें लिखना है समस्त पद, तो यहाँ पर है धर्मस्य अधिकारी, इसका समस्त पद होगा धर्माधिकारी। फिर है विभवहीनाः, ये समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर दो पद हो जाएंगे, कौन कौन से, विभवेन हीनाः, इस तरीके से। अगला प्रश्न है यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौह तुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे लिखे शब्दों की सहायता से लौह तुला इस कहानी का सारांश संस्कृत भाषा में लिखें। तो देखो नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से यानी कि इनका प्रयोग करते हुए हमें लौह तुला इस पाठ का सारांश लिखना है, और कैसे, संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर पद है वाणिक्य पुत्रः लौह तुला वृतांतम श्रेष्ठिनम गतः स्नानार्थम अयाचत ज्ञात्वा प्रत्यागतः प्रदानम। अब इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम सारांश लिखेंगे। कस्मिंचित् स्थाने एक वाणिक्य पुत्रः वसति स्म, सः विभवक्षयात् स्वलौहतुलां श्रेष्ठिगृहे निक्षेपभूताः कृत्वा देशान्तरं गतः, कालान्तरं सः प्रत्यागतः, सः श्रेष्ठिनं स्वतुलाम् अयाचत, सः अवदत् तुलां तु मूषकैः भक्षिता, तदा सः श्रेष्ठिपुत्रं स्नानार्थं नदीतटम् अनयत्, सः श्रेष्ठिपुत्रं गुहायां प्रक्षिप्य गृहम् आगत, श्रेष्ठी तं स्वपुत्रविषये पृष्टवान्, सः अकथयत् नदीतटात् सः शयनेन हृतः, तदा तव राजकुलं गतौ, तत्र सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्म अधिकारिणैः तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिताम। तो इस प्रकार से हमने लौह तुला इस पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।